जब शनि ग्रह आपके मेष राशि में बैठे होते हैं ना जन्म पत्री के अंदर, तो उनको नीच के शनि बोला जाता है। यह बात सोचते के साथ ही बहुत घबराहट हो जाती है कि एक तो शनि ग्रह, ऊपर से वो अपनी नीच राशि में बैठे हैं, तो ज़रूर ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां देने वाले हैं। लेकिन दर्शकों, हर ग्रह की अपनी एक रूपरेखा होती है, अपनी एक परिस्थिति होती है शास्त्र अनुसार। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके नीच के शनि हैं आपकी जन्म पत्री में, तो क्या बातें आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं जहां पर आपको मायूसी मिले, परंतु उस मायूसी से बाहर कैसे आएं? क्या रास्ता फाइनली अपने दिमाग में ज़रूर रखकर चलें, जिसके अनुसार हम नीच के शनि से संबंधित कुछ फलों की, कुछ स्थितियों की अच्छी जानकारी रख पाएं, तो सही मायने में अपनी ज़िंदगी को एक दिशा दे पाएंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, नीच के शनि जिस व्यक्ति के होते हैं ना, उसके व्यक्तित्व के अंदर एक स्थिति हमेशा ही उत्पन्न होती रहती है। आप अपने आप को हमेशा ही एक सामाजिक दायरे में घिरा हुआ मानते हैं। आप हर पल, उम्र के हर पड़ाव अपने आप को समाज के अनुसार देखते रहते हैं। जैसे बचपन में मित्रों के अनुसार कि हमारे मित्र हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, यंग एज में सहपाठियों के अनुसार और मित्रों के अनुसार भी। जब उम्र आगे आती है ना, तो जीवन साथी, रिश्तेदार, यानी कहीं ना कहीं जिनके साथ आप ज़्यादा उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, समय व्यतीत करते हैं, उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं। और वो किस तरह से? आपको हर पल उन्हीं को अपना समाज मानकर ये चिंता बनी रहती है कि यह व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहा है। सुनने में ये बात बड़ी सामान्य लगेगी कि हर कोई दूसरों के बारे में सोचता ही है कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन दर्शकों, जब शनि नीच के होते हैं ना, तो ये बात बड़े ही उच्च लेवल पर दिमाग में चलती रहती है। शायद हम एक कदम भी ऐसा नहीं उठाते जहाँ पर हमें ये चिंता ना हो कि कहीं ना कहीं समाज हमारे बारे में क्या सोच रहा है। और समाज की परिभाषा मैंने आपको बताई, सारी दुनिया की परवाह नहीं करते, लेकिन उम्र के हिसाब से परिस्थितियाँ, स्थितियाँ और समाज की परिभाषा बदलती रहती है। इसके कारणवश ही नीच के शनि हमेशा समाज के इर्द गिर्द आपको रखते ही हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जैसा कि आप बहुत ज़्यादा सामाजिक प्रक्रिया में लगे रहना चाहते हैं, तो क्या सही में आपको कोई लाभ मिलेगा? और ये लाभ की श्रेणी क्या होगी, यानी स्टाइल ऑफ गेन क्या हो सकता है? दर्शकों, अक्सर तो हम सोचते हैं कि फाइनेंशियल हमें कुछ हेल्प मिले या फाइनेंशियली ग्रोथ हो तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर नीच के शनि आपको मान सम्मान तो बहुत ज़्यादा दिलाएंगे। हर परिस्थिति में समाज में आपकी ग्रोथ होगी, जिसे हम कहते हैं हमारी प्रतिष्ठा बनी हुई है समाज में। लोग हमें नाम से, हमें चेहरे से जानते हैं। कुछ ऐसी स्थिति नीच के शनि आपको दे ही देते हैं। परंतु नीच के हैं ना, तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जहाँ पर हमें एक स्थिति में ठेस लगेगी। वो क्या है दर्शकों? ये है एक तरह का एप्रिसिएशन। आप जिस व्यक्ति के लिए वो सब कर रहे होंगे ना, वो एंड टाइम पर आपको एप्रिसिएशन नहीं देगा। बताऊंगा किस तरह से, पूरी वीडियो में उदाहरण के साथ स्थितियों के अनुसार बताऊंगा। यहाँ तो यही कहना चाह रहा हूँ कि सब लोग बहुत अच्छा मान सम्मान देंगे, लेकिन सही मायने में जिसे हम कहते हैं कि हमें एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उस मामले में नीच के शनि थोड़ी कंजूसी कर बैठते हैं। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें इस स्थिति के लिए कभी भी अपने आप को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर आप बहुत सारी उम्मीदें बांध लेते हैं नीच के शनि वाले व्यक्ति। आपको यही नहीं करना चाहिए। आप लास्ट स्टेज तक अपने आप को पूरी मेहनत में झोंक के तो रखते हैं, परंतु आखिरी पल में जब नीच के शनि ऐसा करते हैं, तो आपका खुद का मानसिक संतुलन अच्छा नहीं रहता। जानबूझ के ऐसा कह रहा हूँ दर्शकों, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में साथ कोई नहीं खड़ा होगा। ऐसी स्थिति में आपको स्वयं उठकर खड़ा होना होगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। जैसे इसको दो बातों के साथ आपको समझाता हूँ।
आप जब ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो नीच के शनि एक बात कहते हैं कि आपको सामान्य तौर पर सभी बातें नियमों के अंतर्गत करनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत करनी चाहिए, चाहे फिर वो सामाजिक नियम हो या फिर रियल लाइफ का लॉ हो। कहने का तात्पर्य, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा उन नियमों के दायरे से बाहर जाकर कुछ करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में तो यही रहता है सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहा है। तो उसके लिए भी जब सपोर्ट करने जाते हो तो नियमों में रहा करो। जैसे एक और बात कि आप किसी को पैसे उधार देते हैं, चलिए आप उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी नीच के शनि तो करना चाहते हैं, इसीलिए आपको वहाँ पर बदले में कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करना चाहिए। जैसे माया या राम, ये दो बातें होती हैं, यानी सामने वाला या तो इंटरेस्ट ही पे करे, नहीं तो रिस्पेक्ट और ऑनर दे। क्योंकि दर्शकों, यहाँ पर ही नीच के शनि फिर क्रोधित हो जाते हैं आप पर कि आप अपनी नॉलेज को बिना वजह ही बांटते हुए घूम रहे हैं। फिर धीरे धीरे वो आपकी गुडविल पर इम्पैक्ट डालेगा। लोग पीठ पीछे आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। आपने बड़ी मुश्किल से मान प्रतिष्ठा बनाई है, आपने हर पल सामाजिक दायरे को सोचते हुए अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई है, लेकिन जब आप ऐसे ही, सही कह रहा हूँ, ऐसे ही पैसा भी दे देंगे, सहायता भी दे देंगे, उठकर भाग कर जाएंगे भी किसी के लिए और एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, तो आपको उसका, जैसा कि मैंने कहा, एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा और किसी भी रूप में नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा इस मामले को नियमों के अंतर्गत ही रखिए कि जो जैसे स्थितियां चलती हैं ना, वैसे ही चलनी चाहिए। अगर आप बहुत हिम्मत करके जो कि नीच के शनि ने आपको दी है उन नियमों को तोड़ते हो तो ये बात गलत होगी और आप पर ही भारी पड़ेगी। इसलिए हो सकता है कोई नियमों के अंतर्गत चलने के कारण अगर आपको बुरा कहेगा भी कि भाई पैसा देते हो तो ब्याज बहुत तगड़ा ले लेते हो, यानी समय पे ले लेते हो, ज़्यादा नहीं कह रहा, समय पे, जो समय फिक्स हुआ है उस टाइम इंटरेस्ट आ जाना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जो बुरा कहेगा ना, बाद में आपको अपने आप अच्छा कहेगा, क्योंकि लेन देन की स्थिति संतुलन में बनी रहे, यही नीच के शनि चाहते हैं। तो आपको ये लेन देन के संतुलन की स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहिए दर्शकों। अब क्योंकि सामाजिक दायरों की बात कर रहा हूँ तो उन लोगों की बात भी करूँगा जो अभी स्टूडेंट हैं, या हो सकता है आपके संतान के नीच का शनि हो, तो आप चाहेंगे कि आचार्य जी थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड भी हम डिस्कस करें। बिल्कुल बताऊंगा दर्शकों, लेकिन साथ के साथ यह भी कहना चाहूँगा कि आप उच्च नीच के ग्रहों से संबंधित अगर बहुत अलग अलग तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं ना, तकरीबन सभी ग्रहों की, तो आइए हमारी इस प्लेलिस्ट पर, जिसमें सिर्फ उच्च और नीच के ग्रहों की ही वीडियोस हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत सी विभिन्न तरह की वीडियोस हैं जिन्हें देखकर आप अपनी कुंडली को खुद एनालाइज कर पाएंगे और समझ पाएंगे, क्योंकि आपका तो ज्योतिष में रुचि है ना दर्शकों। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि विद्यार्थियों का भी नीच के शनि के लिए बहुत प्रभाव पड़ता है। आपको एजुकेशन लाइफ में एक खास बात का ध्यान रखना है कि कोई ना कोई ऐसी पढ़ाई कीजिए जिसके अंदर आप डायरेक्ट पब्लिक को सर्विसेज दें। जैसे कि आप किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठिए जहां पर आपके द्वारा की गई सेवाएं सीधा पब्लिक पर या बहुत ज़्यादा अधिक लोगों तक पहुंचे। ये बात आप जॉब में, एजुकेशन में, इवन अपने करियर में भी ध्यान रखिए, क्योंकि नीच के शनि ये नहीं चाहते कि आप बैक ऑफिस में काम करें, यानी बैक एंड पे चलते रहें। वो तो चाहते हैं कि आप फ्रंट पर आएँ और लोगों के साथ एज ए रिप्रेजेंटेटिव बात करें। तो इसलिए जॉब और करियर इसी तरह का होना चाहिए। कई बार मैं इसलिए आप लोगों को कहता हूँ कि एजुकेशन लाइन में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, साइंटिस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी बातें नीच के शनि से संबंधित हैं। तो जो लोग इसके बारे में बहुत जल्दी सोच लेते हैं ना, जैसे मान के चलिए 12th के बाद ही नीच के शनि बहुत जल्दी आपको कहीं इस्टेब्लिश कर देंगे और फिर धीरे धीरे अपनी लाइफ को ग्रो कीजिए, क्योंकि नीच के शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़ना चाहते हैं। जैसे एक और उदाहरण दूंगा करियर को लेके। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप मास कम्युनिकेशन या पब्लिक एट लार्ज से संबंधित करियर को ज्वाइन कीजिए, या ऐसा व्यापार जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को आप सेवाएं दे रहे हैं खुद, तो ये नीच के शनि आपको बहुत लाभ देंगे।
अब आप सोचेंगे आचार्य जी मास कॉम, बताता हूँ। देखिए दर्शकों, आप अगर किसी खबर की जानकारी लेना चाहेंगे ना, तो नीच के शनि आपको सारी सुविधाएं पहुंचा देंगे। यानी किसी खबर की गहराई क्या है, किसी न्यूज़ की असलियत क्या है, ये होती है रिसर्च। आप बड़े अच्छे से कर पाएंगे। नीच के शनि आपको दोनों पक्षों से मिलवा देंगे। आपको कोई भी बुलाने में ना नहीं करेगा। यानी अगर आप पार्टी ए और पार्टी बी दोनों से मिलना चाहेंगे किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड, दोनों पार्टीज वेलकम करेंगी। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, सामाजिक प्रतिष्ठा नीच के शनि बनाते हैं। सिर्फ उसको फाइनेंशियल कन्वर्टिबिलिटी नहीं देते, तो उसको हमें अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करके, अपने व्यवसाय में कन्वर्ट करके उसे फाइनेंशियल कन्वर्टिबिलिटी देनी पड़ती है। यानी धन लाभ लेना होता है, डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो मैं ये कह रहा था कि दोनों पार्टीज अपनी अपनी सीक्रेट बातें आपको बता देंगी, तो आपको तो कहीं ना कहीं पूरी न्यूज़ मिल गई। अब आप उसे अपने तरीके से तैयार कीजिए और बिल्कुल सही तरीके से एनालाइज करके लोगों के सामने पेश कीजिए। तो फिर नीच के शनि कैसे आपकी फेस वैल्यू नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। परंतु आपको क्या नहीं करना चाहिए? आपको किसी एक के पक्ष में अपनी विचारधारा को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि नीच के शनि आपको निष्पक्ष रहने की ही कहीं ना कहीं गाइडलाइंस देते हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, रूल्स और रेगुलेशन के अंदर चलना है। तो फिर आप अपने व्यवसाय को बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। मैंने तो सिर्फ एक मास कॉम का उदाहरण दिया है दर्शकों, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जो आपके व्यवसाय से संबंधित हैं। तो नीच के शनि वालों, इस बात का ध्यान जरूर रखना। नीच का शनि होने के कारण कई बार जोश में ज़्यादा आ जाते हो। किसी ने सहायता के लिए पुकारा तो पता नहीं वहाँ जाके खुद लड़ना झगड़ना शुरू कर दोगे और पता लगा वो व्यक्ति तो कहीं और ही गायब हो गया। कहने का मतलब, इस चक्कर में अपने ऊपर बिना वजह कोई क्रिमिनल केस मत करवा लेना, क्योंकि नीच के शनि आपको इस चीज़ के लिए प्रेरित नहीं कर रहे। वो आपको सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तो डालना चाहते हैं, लेकिन डिवोशनल वे में नहीं। आपको मैंने बोला ना, लेन देन का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसी स्थिति में किसी मित्र के कारण, किसी सहयोगी के कारण कभी भी किसी गारंटी के पेपर पर साइन मत करना, सिक्योरिटी के पेपर पर साइन मत करना। एक ऐसा उदाहरण देने जा रहा हूँ जो बहुत गलत लगता है। नीच के शनि कई बार अपने सगे संबंधियों के साथ भी ऐसा फंसा देते हैं कि लोन कोई और नहीं चुका पा रहा और घर हमारा चला गया। क्यों? क्योंकि आपने तो प्यार में, विश्वास में, सामाजिक प्रक्रिया में रिश्तेदारी निभाने के कारण अपने घर की रजिस्ट्री भी दे दी। लोन वो व्यक्ति उठा रहा है जो आपका भाई है, आपकी बहन है। बुरा तो नहीं किया, नीयत तो ठीक थी आपकी, लेकिन आज क्या हो रहा है, उस व्यक्ति का घर तो जा ही रहा है, आपका तो बिना वजह ही जा रहा है। इसलिए कह रहा हूँ, किसी भी तरह का क्रिमिनल केस का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप जेल जा रहे हो। कुछ ऐसा जो आपके खिलाफ तो इनडायरेक्टली क्राइम ही हो गया ना, आप तो बिना वजह फंस ही गए ना। इसलिए ऐसा मत किया करो। सीधा सीधा नियमों के अंतर्गत कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उठाओ। मैं कोई सिक्योरिटी नहीं दूंगा और ना ही दूंगी। अगर ऐसा ध्यान रखते हैं तो नीच के शनि थोड़ा सा लाभ आपको भी दे देंगे। कैसा लाभ? अपने परिवार को सुरक्षित करने का लाभ। अब बात परिवार और समाज की हो रही है, तो नीच के शनि से संबंधित एक और बात बताता हूँ दर्शकों। अगर आप किसी भी तरह के इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर नीच के शनि एक अजीबोगरीब बात करते हैं आपके साथ। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा बनवा देंगे। हर पल आपको यही सलाह दी जाएगी, आप इलेक्शन की टिकट ले लीजिए, आप जीत जाएंगे। आप कोशिश भी करेंगे, लोगों से कनेक्ट भी होना चाहेंगे, लेकिन फिर वही बात आएगी जो मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ, एप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ मनी। जब टिकट अलॉट करने का टाइम आएगा ना इलेक्शन के समय, आपका लिस्ट से नाम गायब हो जाएगा। नीच के शनि ऐसा कराते हैं। यानी इसमें फिर क्या नहीं करना चाहिए? किंग बनने की कोशिश मत कीजिए। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप बहुत ज़बरदस्त किंग मेकर हैं। पर्दे के पीछे रहकर भी फेस वैल्यू होती है, जैसे कि आपकी है। तो अगर नीच के शनि वाला व्यक्ति ये मान लेना कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो चाणक्य की तरह
हर जगह एस्टेब्लिश हो जाऊंगा, हर कोई मेरा नाम जानता होगा। लेकिन दर्शकों, चंद्रगुप्त नहीं बन पाएंगे। अब इसे आप अच्छा मानो या बुरा, ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है। तो इसलिए इलेक्शन से संबंधित उदाहरण दिया है आपको। साथ ही दर्शकों, जीवन साथी और प्रेम से संबंध वाले विषय में नीच के शनि हमें कहते हैं कि थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं चलाने हैं, यानी आपको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी देनी ही पड़ेगी। वहाँ पर अगर आपने ज़्यादा कठोरता करी तो फिर नीच के शनि एक दुर्भाग्य देते हैं, जिसे कहते हैं अकेले रहना पड़ेगा। 10-15 वर्ष के संबंध के बावजूद भी कभी कभी संबंध विच्छेद करवा देते हैं नीच के शनि। फिर ऐसी स्थिति में दोबारा संबंधों में जुड़ने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि पुरानी यादें जाती नहीं हैं, नई यादें बनाई नहीं जाती हैं और समझ ये आता नहीं है कि हम गलत कहाँ थे। अंत में ऐसी बात बताई है जो थोड़ा सा दुखद हो सकती है। तो इन बातों में से कितनी बातें आपकी ज़िंदगी में हुई, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दर्शकों। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।